नमस्कार दोस्तों, बोलबंद स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मोटिवेशन कहानी। एक ऐसी कहानी, एक बच्चा जो अखबार बेचता था, एक छोटे से द्वीप पर जन्म हुआ था। वो आगे चलकर एक बड़े देश का राष्ट्रपति बनता है और देश में पूजा जाता है। तो आइए चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 1931 को। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनके पिता नाव चलाते थे। परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। घर में सुविधा नहीं थी, लेकिन संस्कार और ईमानदारी भरपूर थी। उनको बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उनकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। वह बच्चा घर के आर्थिक मदद के लिए सुबह जल्दी उठते थे। वे अखबार बांटने का काम करते थे। जब दूसरे बच्चे सो रहे थे, तब वो मेहनत कर रहे होते थे। दिन में पढ़ाई, सुबह काम और रात में सपने। उन्होंने कभी गरीबी को अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया, बल्कि उसी को अपनी ताकत बना लिया। क्योंकि उन्हें पता था कि हालात बदलने हैं तो मेहनत भी असाधारण करनी होती। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियर बनने का सपना देखा। कई मुश्किलों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई को जारी रखा। बाद में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्हें हवाई जहाज और विज्ञान से बहुत प्रेम था। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे सफर का अध्याय जो भारत के इतिहास को बदलने वाला था। आगे चलकर उन्होंने भारतीय आंतरिक रक्षा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश के मिसाइल कार्यक्रम को नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं सफल हुई। धीरे धीरे पूरे देश उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने लगा। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी उनके व्यवहार में कभी अहंकार नहीं आया। वे हमेशा कहते थे, सपना वो नहीं जो सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। यही सोच उन्हें करोड़ों युवाओं का आदर्श बनाती है। उन्होंने भारत के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। और तब साल आया 2002 का। वह दिन आया जब अखबार बेचने वाला वही लड़का भारत का राष्ट्रपति चुना गया। यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, यह मेहनत की जीत थी, यह सपनों की जीत थी। यह हर उस गरीब बच्चे की जीत थी जो सोचता है कि उसके पास संसाधन नहीं है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम जमीन से जुड़े रहे। वे बच्चों से मिलते थे। वह सपने देखने और मेहनत करने की प्रेरणा देते थे। तो दोस्तों, अब्दुल कलाम की कहानी हमें एक बात सिखाती कि आपकी शुरुआत कैसी है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत करते। एक गरीब परिवार का लड़का, अखबार बेचने वाला बच्चा भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। याद रखिए, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो आपको चैन से सोने नहीं देते। अगर आपको एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।